आज हम लाइनिंग वाले सूट पे निशान लगाना सीखेंगे। ऊपर हमें पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हमें अपनी लाइनिंग की लेंथ लगानी है। तो मेरे सूट की लेंथ जो है वो 48 इंच रेडी रहेगी, तो मैं लाइनिंग की लेंथ 45 इंच पे लगा रही हूँ। दोनों साइड से हमें 45 इंच पे लेंथ लगा लेनी है। ऊपर से मैं आर्म होल का निशान 7 इंच पे लगाऊंगी, कमर का निशान 15 इंच पे लगाऊंगी और हिप का निशान 23 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि ये जिस लेडी का सूट है वो थोड़ी हेल्दी और उनकी हाइट लंबी है, तो इसीलिए। अगर आपकी हाइट छोटी है, शॉर्ट हाइट है, तो आप 21.5 इंच पे भी अपना निशान लगा सकते हैं और कमर का निशान आप 14.5 इंच पे लगा सकते हैं। अब हमें स्केल की हेल्प से इन्हें सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ से अपने तीरे का निशान लगाएंगे ऊपर से। तो मेरे सूट के जो नेक है वो आगे का 7.5 इंच का है, पीछे का 8.5 इंच का है। तो अगर आपके सूट की नेक ज़्यादा डीप है तो आपने 6 इंच पे मार्किंग करनी है, और अगर नेक पीछे का भी छोटा है और आगे का भी छोटा है तो आप 6.5 इंच पे मार्किंग करना। यहाँ पे हम बस्ट का निशान लगा लेंगे। हमारे इस कस्टमर के सूट में अपर बस्ट का निशान अलग है और बस्ट का निशान अलग है, तो यहाँ से हम 4 इंच पे अपना सेंटर कर लेंगे, जो कि हमारा बस्ट का निशान आएगा। जहाँ पे यहाँ से हम अपनी अपर बस्ट लगा लेंगे 10.5 इंच पे, और यहाँ से हम लगाएंगे 11 इंच पे। नीचे हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे 19 इंच पे, 9.5 इंच पे, और हिप का निशान हम लगाएंगे 11.5 इंच पे, जो कि हमारी 23 इंच। यहाँ से हम 1.25 इंच लगा लेंगे। यहाँ से सारी जगह से हमें 2-2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। जितनी मार्किंग हमने हिप पे करी है वही सेम मार्किंग हमें नीचे भी करनी है। अब हमें इन निशानों को मिलाना है। राउंड वाले स्केल की हेल्प से आपने यहाँ पे बस्ट की शेप देनी है। यहाँ से हमने अपने आर्म होल की शेप कर लेनी है। ½ इंच शोल्डर डाउन करना है। देन अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें कट लगानी है। अब हम अपने सूट की बैक लाइनिंग की कटिंग करेंगे। फ्रंट की हमने कटिंग कर ली है, अब बैक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले हमें बैक पार्ट जो होता है हमें अपने ऊपर शोल्डर की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। इससे हमारे सूट के जो कंधे हैं वो पीछे की साइड में जाते हैं। 1 इंच 1.25 इंच आप इसे रख सकते हो। इसे भी हल्का सा डाउन कर लेना है। बैक आर्म होल की शेप देनी है और देन इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है और ये हमारा बैक पोर्शन है। अब हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम इसके ऊपर अपने सूट का फ्रंट पोर्शन रखेंगे। हमारे सूट की लेंथ 48 इंच रेडी करनी है हमें, तो मैं यहाँ पे ये 49 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ½ इंच मेरा ऊपर से मार्जिन में भी चला जाएगा।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट पे जो है हम निशान लगा लेंगे अपनी लेंथ का। जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसका निशान लगा लेना और उसके बाद उसके ऊपर लाइनिंग रख के उसकी कटिंग करनी है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव लेंथ हमारी 17 इंच है तो यहाँ पे हम 17.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम ऐसे ही 17.5 इंच पे इस साइड निशान लगा लेंगे और 3.5 इंच पे नीचे लगाएंगे। यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव में जोड़ है, ये हमारी स्लीव्स है, इसमें हमारी स्लीव्स में आएगा जोड़। तो जो हमारी स्लीव्स के ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग करके उसको साइड में लगा लिया है। यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने मुड्ढे का निशान लगाएंगे। तो मेरे सूट का मुड्ढा 20 इंच पे तैयार है तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लूँगी, क्योंकि इस तरीके से जब हम मेजर करते हैं तो ये 10 इंच पे हमारा आर्म होल रेडी आएगा। आगे 2 इंच में मार्जिन ले लूँगी। नीचे से हमारे सूट की मोरी है 6.5 इंच पे, आगे 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। राउंड वाले स्केल की हेल्प से हम इसको शेप दे देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारे सूट के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। ये बैक पार्ट है और ये सूट की स्लीव्स है जोड़ के साथ। इसी के साथ हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई।